सास ने 40 दिन जापे में भी ना करी में। जब मेरा बच्चा 40 दिन को तो तब से मैंने अकेला पालो है। जब वो 40 दिना को कितने बड़ो रहता हो, 35 दिना को पूरा जापो हो तो जो 45 दिना को हो तो शायद क्योंकि मैंने अपो जापो पूरी तरीके से कंप्लीट करो नाना नाम होते नॉलेज आता है। जब सास ने 40 दिना जापे में बहू की ना कर पाई तो बहू 40 साल तक कैसा कर देगी। अब तुम कछु लोग एक ही कमेंट आओ, सही बताऊंगी मैं, बवेटी यही थी वो हमेशा सास जेठानी नंद की बुराई करते, तू कैसी है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं भाई मौतें बता रही हूँ, वो इतनी कमी बता दे मेरी, इतनी भी बहुत बड़ी तो दूर की बात है। समझ में आई बात। और मेरे जैसी बहुत बहन होंगी ऐसी जिनको जापो खराब भाव है। मैं आज खुल के और क्लियर बता रही हूँ। ऐसी कितनी बहन है मुझे जरूर बताइए, ठीक है। एक औरत, हर औरत चाहता है अपनी प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद अच्छे से एंजॉय करे, वो दिन याद रहे हमेशा। लेकिन मैं हमेशा कहूंगी कि मोह में जापो कब याद नहीं रहे। इतना बुरा और घटिया न करो है सिर्फ सास की वजह से। अगर सास चाहे ना तो एक बहू संभाल सकते 45 दिन, क्योंकि बहू पूरी प्रेगनेंसी में बीमार हो कचू हो तब भी सबको पका के खिलाती है। मैं अपनी बता रही हूँ, मेरी इतनी तबीयत खराब रहती बहुत ज्यादा, फिर भी काम तो प्रेगनेंसी में करते ही ना। ससुराल है, बैठ के कोई एक गिलास पानी नहीं देगा, रोटी तो दूर की बात है। बाद में जापे की कर रही हूँ। हर औरत का जापा आता है जिन बहनों की डिलीवरी हो चुकी है। बाकी मुझे समझ रही है, आजकल मेरे जैसा बहुतों के साथ हुआ है, सो वो अपना कमेंट में मुझे बताती हैं। किसी दिन मैं सबके नाम ले लेके कि मैं कमेंट का भी रिप्लाई करूंगी कि मेरी तरह बहुत बहन है मुझे समझने वाली। और जो खुद घर में मालिकी कर रही है ना, पक्का वो किसी की जटानी होगी जो दौरानी के साथ गलत कर रही होगी, उसे बुरी लगी थी वो मेरी वीडियो। मैं बताऊं जो भी मैंने पिछली डाली है। और आज की साड़ी कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है गाइस, ये देखो। मैं इसी टाइप की साड़ी पहन वो पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा चमक दमक की बिल्कुल नहीं, वो तो शादी फादने में अच्छी लगता है। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ जापे के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। कितनी बहन ऐसी हैं जिनको जापा बिल्कुल खराब हो, और पहली प्रेगनेंसी में एक औरत वो सब देख लेते हैं जो दूसरी करवेगी हिम्मत नहीं हो डिलीवरी। औरत दर्द कछु चीज से नहीं घबराता ना तो ससुराल वालों के व्यवहार से घबराता है, तब पीछे हटते है औरत। वो औरत भी जानते है कि ससुराल है मायका नान है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी होते हैं कि औरतें समझ वे की बहू है, सिर्फ काम के का ही नाना भाभी समझ वे की कोशिश करो। जब भी त्योहार आएंगे बहू के मायके ते का आवे। अरे जी बताओ कि तीज त्योहार पे ससुराल वाले ने बहू है का दबाव है। मैं तो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, तो मेरी जीव अटक रही है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता को ऐसा कमेंट आता तो। बाकी मैं रिलैक्स है कहीं वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो गुस्सा हो जाना काते का न कर जाता मैं मोड़े में थे, ठीक है। बाकी मेरी बहुत सी बहन है जो मुझे इतना प्यार करती हैं और इतना पसंद करती हैं, सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे मतलब इतने भी लोग देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो भैया मैं तो सही बता रही हूँ, इसी वजह से मेरे एक बच्चा है वो 6-7 साल का है, और मैं दूसरों करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं का कर्म होते हैं, ठीक है। जहाँ पे बीतते भाई ये पता पता है। और कचू की बात कर रही हूँ मैं कि जहां तक सास ससुर नंद जेठानी छोड़ो पति भी साथ नहीं देते, उस हालत में फिर एक औरत क्या करेगी भैया। 35 दिन 35 साल की बराबर करते हैं। मैं तो अपने भैया बच्चा की बता रही हूँ, अजान थे मैंने खुद अकेलो ही मैंने पालो है। और को जापो पापो नाना है ना जापे की मोको बात याद आता, क्योंकि ऐसा कुछ खास में जापो रहो नाना। बाकी आप सब बताइयो बहन, आप सबको कैसा जापो रहो, ठीक है। पई पई स्टोरी कमेंट में जरूर बताइयो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सबके मैं सीन करता हूँ देखता हूँ, काफी खुशी होता है। और महिलाएं जुड़ी हैं और महिलाएं कमेंट करते हैं मेरे पे, बबीटी मेरी पूरी वीडियो देखते हैं। तो इस बात की तो वो है कि मेरी वीडियो बबीटी का ही रहते हैं, एक स्टोरी रहता है। जलन बिन्ना होता है जो घर में सत्यानाश कर रही है फिर भी कमेंट करवे आता है, क्योंकि उनकी हकीकत है ना, वो मौत चल रही है ना, सुन नहीं है तो वो सुन नहीं पा रही, इस वजह से आता है कमेंट करवे का। तो मैं कहूँ ना आप लोगों के रिप्लाई भी करूंगी कि पूरे कमेंट अच्छे ही रहते हैं जितने भी आते हैं, ठीक है। तो भगवान की कृपा से हो ही जाता हो, बच्चा डिलीवरी प्रेगनेंसी टाइम सब निकल ही जाता हो, भगवान ने दावे तो वही पार लगाता, ठीक है। को कछु कऊ के करवे थे ना हो तो। बाकी जो भी जैसा भी रहा है सब बढ़िया है, भगवान की देन है। और
एक बेटा है मेरा, वो बढ़िया है। हम दोनों पति पत्नी खूब खुश हैं गाइस। ठीक है, मुश्किल शुरुआत टाइम में आती है, लेकिन आदमी जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है ना, फिर कोई दिक्कत मुश्किल नहीं आती। बढ़िया अपनी लाइफ सेट हो जाती है और एंजॉय से जीते हैं। अब हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो करें वो कर सकते हैं, जो खाएं वो खा सकते हैं, जहाँ रहे वहां रह सकते हैं। ठीक है। कचू कचुन की सास में पापा सुनाते हैं, बेटा फलानी मोड़ी की ऐसी सास है, बहू ऐसी लगता है, सास बहू सास पीछे पत्ता पतरा लेके, अगर वही पतरा बहू न उल्टे के दे दो सास के मुड़े, फिर तो थोड़ो बहुत ने का तो सास भी अपने अंदर वो राख वे करें, क्योंकि जो तुम कर रही है वो लौटे पलट के बहू भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सास बहू जहाँ तक है, मैं तो सब बहन तैसे ही कहूंगी, मिलजुल के चलो, एक जिंदगी है, लाइफ एंजॉय करो। क्योंकि सास भी अगर नहीं रहेगी तो वो दोबारा नहीं मिलती जिंदगी में। तो इसीलिए अपने सास के साथ भी दो चार बात अगर सुना भी दे तो इग्नोर करो, सुनो, का दिक्कत है वहां से। अगर चुप रह जाओगी तो कल तुम बहुत अच्छी बन जाओगी, लेकिन इस जुबान से कुछ बात निकल गई ना, वो जिंदगी भर याद रह जाएगी। तो मैं यही सलाह दूंगी, सब अपने घर में खुश रहो, मस्त रहो, जैसे भी लाइफ कट रही है काटो, बस भगवान की दया से। सो गाइस, मैं आज की वीडियो यही एंड कर रही हूँ। आज हमारे पाई बस को खूजोरा को अभी बस सोने एक देर पहले ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलूंगी एक और वीडियो में।